इस साल जो सबसे बड़ी सीख मुझे मिली ना, वो ये मिली कि यार, तो पूरा एक साल मैंने इस डायरी के अंदर क्या क्या लिखा, क्या क्या मेरी लर्निंग्स थी, क्या क्या मेरे एक्सपीरियंस थे। अब 2024 शुरू होएगा, 1 जनवरी से मैं इस डायरी को लिखना शुरू करूँगा। इस 2023 में जो जो चीज़ें हुई ना, वो पिछले कई सालों में कभी नहीं हुई। हॉस्पिटल में किडनी का इलाज करवाया, डायलिसिस हुए और पता नहीं क्या क्या हुआ। आप 4 साल से कंटेंट बनाने में लगे हुए हो, लेकिन आपके व्यूज़, आपके सब्सक्राइबर, आपके फॉलोअर बहुत ज़्यादा कम आते हैं। इसकी रीज़न क्या है? तो आज मैं आपको इसकी रीज़न बताऊंगा। मतलब कि कोई अपनी माँ को दिखा रहा है, कोई अपनी बहन को दिखा रहा है, कोई अपनी वाइफ को दिखा के पैसे कमा रहा है। आज है जी 28 दिसंबर 2023 और जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन है 29 दिसंबर 2023, यानी कि नया साल आने में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। लेकिन ये नया साल तो आ रहा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हर साल चेंज होता है। कभी 21 आ जाता है, कभी 22, कभी 23, कभी 24। लेकिन क्या कभी हमने अपने आप पे गौर किया है कि यार 365 दिन एक साल के हमारे कहाँ गए? कभी आपने गौर किया? मुझे नहीं पता आपने किया या नहीं किया, लेकिन मैंने तो किया, क्योंकि मेरे पास है मेरी अपनी डायरी। ये डायरी आप देख रहे हो, ये मैंने इस डायरी की शुरुआत की थी, यानी कि इसको लिखना शुरू किया था जब ये साल शुरू हो रहा था 2023, यानी कि 1 जनवरी 2023 से मैंने इस डायरी को लिखना शुरू किया और आज है जी 29 दिसंबर। तो पूरा एक साल मैंने इस डायरी के अंदर क्या क्या लिखा, क्या क्या मेरी लर्निंग्स थी, क्या क्या मेरे एक्सपीरियंस थे और क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी कि पूरा साल कैसा गुजरा आपके साथ मैं वो शेयर करूँगा। और ये मेरी डायरी है इस साल की, यानी कि 2024 की। बिल्कुल ये मैं अभी लेके आया हूँ, तकरीबन 1 मंथ हुआ। जब 2024 शुरू होएगा, 1 जनवरी से मैं इस डायरी को लिखना शुरू करूँगा। जैसे मैंने 2023 में लिखी थी, ऐसे ही मैं 2024 में नई डायरी लूँगा और इसको लिखना शुरू करूँगा। लेकिन ये जो मेरी येलो वाली डायरी है 2023 की, इसके अंदर मेरी पर्सनल ग्रोथ की जो चीज़ें हैं वो मैंने लिखी हुई थी। और ये जो 2024 वाली मेरी डायरी है नई वाली, इसके अंदर मैं अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी लिखा करूँगा। क्योंकि 2023 से जो पिछले काफ़ी साल गुजरे, मैंने एक दिन का भी रिकॉर्ड नहीं रखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या कितनी मैंने वीडियोस बनाई या मैं कितना अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल नेवर। लेकिन जब से 2023 ये वाला साल शुरुआत हुई थी इसकी, तो मैंने एक एक दिन अपना काउंट करना शुरू कर दिया, एक एक दिन अपना इस डायरी में लिखना शुरू कर दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितनी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कितना अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, कितनी बुक्स पढ़ रहा हूँ, सारा कुछ। आपने आज की इस वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है, क्योंकि ये जो 2023 गुजर रहा है पूरा साल, मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी बेसिकली जो जर्नी है वो शेयर करूंगा। काफ़ी ज़्यादा लोग शायद इंस्पायर भी हों ये चीज़ देख के, सुन के, जान के, क्योंकि इस 2023 में जो जो चीज़ें हुई ना, वो पिछले कई सालों में कभी नहीं हुई। मतलब अलग ही अलग चीज़ें हुई, बुरी से बुरी चीज़ मेरे साथ और हमारे साथ हुई। क्या क्या हुई वो शेयर करेंगे, लेकिन एंड तक आपने देखना है। सबसे पहले हम अपनी डायरी के बारे में बात करते हैं। ये है जी मेरी डायरी जो मैंने 2023 में शुरू की थी। और ये देखो 2023 स्टार्ट टुडे, 1/1/2023। ये है जी मेरी पूरी डायरी जो कि मैंने आधी भरी है पूरे साल में। यहाँ तक आपको दिखाऊँ, ये देखो आधे इसके सफ़े हमने भर दिए हैं और आधी डायरी रह गई है जो कि 2024 में भरूँगा। ये डायरी किस चीज़ की है? ये डायरी है मेरी पर्सनल ग्रोथ की। मतलब जो भी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, अपनी पर्सनल ग्रोथ के रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने सीखी पॉडकास्ट से, इंटरव्यू से और तरह तरह के लोगों से, खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखा मैंने इस डायरी में लिख दिया। ये तो मेरी एक डायरी है। इस तरह ही मेरे पास 4 डायरीज ऑन पड़ी हुई हैं, यानी कि 4 डायरीज मेरी पर्सनल ग्रोथ की हैं। उसके अलावा ये वाली जो डायरी अब मैं 2024 में लिखूँगा ना, ये चेक करो, इसके अंदर मैं अपना सारा कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड, यूट्यूब के रिलेटेड सारा कुछ लिखूंगा। ऑलरेडी मैंने सिर्फ एक पेज यहाँ पे लिखा हुआ है और बाकी ये सारी मैंने इस 2024 में भरनी है। सारी यूट्यूब की डायरी है। इस डायरी के अंदर जो जो मैंने कंटेंट बनाना है, जहाँ जहाँ मैंने जाना है, जितनी बाइकिंग करनी है, वो सारा कुछ इसके अंदर लिखा करूँगा और नए नए आइडियाज़ भी इसके अंदर लिखा करूँगा। तो ये तो मैंने आपको अपनी डायरीज़ दिखाती। उसके अलावा अब बात करते हैं 2023 जब शुरू हो रहा था। तो जब 2023 शुरू हो रहा था तो बहुत ज़्यादा दुआएं थी, बहुत ज़्यादा होप्स थी, बहुत ज़्यादा कुछ आइडियाज़ थे कि इन चीज़ों में काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उनमें से सिर्फ 50% चीज़ें कामयाब हुई, क्योंकि इस साल मेन मेरा कंप्यूटर जिस पर मैं काम करता था वो ख़राब हुआ। पहले जो 6 मंथ थे 2023 के वो बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे, लेकिन जैसे ही 7वां महीना आया साल का,
तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब आया। लाइक उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए। इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा कि क्या क्या इश्यूज़ आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपको कुछ बता देता हूँ। 7वें महीने भाई सबसे बड़ी जो चीज़ हुई वो ये हुई कि जो मेरी मदर थी उनकी हेल्थ इश्यूज़। लाइक हमें नहीं पता था कि ऐसा हमारे साथ कुछ हो जाएगा। उनकी अचानक से 7वें महीने होगी तबीयत ख़राब, तो हॉस्पिटल लेके गए तो जाके पता चला 1 महीने के बाद, यानी कि पूरा महीना हम हॉस्पिटल्स में गुजारे। फिर हमें 1 महीने के बाद पता चला कि जो उनकी किडनीज़ हैं दोनों, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तकरीबन 2 महीने लगातार हम लेके उनको फिरते रहे हॉस्पिटल में, किडनी का इलाज करवाया, डायलिसिस हुए और पता नहीं क्या क्या हुआ। काफ़ी ज़्यादा मतलब हम टेंशन में पड़ गए थे। अब भी मतलब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी आप लोग प्रेयर करो। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्थ है। लेकिन उसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई 7वें 8वें महीने 9वें महीने। लेकिन वो क्योंकि हर चीज़ शेयर नहीं की जाती, कुछ चीज़ें पर्सनली होती हैं, वो नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ, टेंशन हमें बहुत ज़्यादा बनी। फिर तकरीबन 10वां महीना आ गया, तो 10वें महीने अक्टूबर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। लेकिन जैसे ही नवंबर आया, नवंबर में हुई मेरे भाई की शादी। मतलब वालदा की तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी शादी होगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। जब नवंबर आया तो चीज़ें मतलब और ज़्यादा अच्छी होने लगी। यानी कि जो 6, 7, 8, 9 यानी कि 4 महीने जो हमें लगातार प्रॉब्लम्स आई, वो चीज़ें अब ख़त्म होने लगी थी। फिर आ गया नवंबर, फिर चीज़ें अच्छी होती रही, शादी हो गई भाई की। उसके बाद आ गया दिसंबर, और जब दिसंबर की 15 तारीख के बाद जो तारीखें आई ना, उसमें तो हालात ऐसे ऊपर हो गए। मतलब जो हम दुआएं कर रहे थे अल्लाह से कि या अल्लाह हर चीज़ अच्छे कर दे, हालात अच्छे कर दे, अल्लाह ताला ने ऐसी सुनी कि 15 दिसंबर से आगे हालात एकदम A1 हो गए। मेरे हालात भी और मेरी फैमिली के भी A1 हो गए। ये तो अल्लाह ने करम किया, नहीं तो शायद हम इतने जोगे नहीं थे। लेकिन सब कुछ A1 हो गया। A1 क्या हुआ कि मेरा जो PC मतलब पहले ख़राब पड़ा हुआ था, वो मैंने PC ठीक करवाया। और उसके अलावा मेरा मोबाइल आया। अगर आपने मोबाइल वाला व्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ जाकर क्लिक करो और मोबाइल वाला व्लॉग लाजमी से देखो। नया मोबाइल मेरा आया और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन आया, जिससे मैंने 15 दिसंबर से डेली वीडियोस डालना शुरू की अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलने लग गया। इस साल जो सबसे बड़ी सीख मुझे मिली ना, वो ये मिली कि यार सबसे बड़ी वो ये कि लोग ना सिर्फ तमाशा देखते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। लाइक जब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब मैं वीडियोस वगैरह बनाना चाहता था तो मैं लोगों के बारे में सोचता था कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया ना, तो किसी ने नहीं देखा। तब मुझे पता चला कि यार कोई देखता नहीं है, तो इसलिए हमें खुद ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। सब दूसरे नंबर पे इस साल जो चीज़ ठीक हुई वो ये हुई कि जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना, वो ऐसे बूस्ट होया, ओए होए होए होए, आपको बता नहीं सकता। अब तो मतलब 100 बंदे भी साइड पे खड़े हों, मैं वीडियो आप कॉन्फिडेंट बना सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई आप 4 साल से कंटेंट बनाने में लगे हुए हो, लेकिन आपके व्यूज़, आपके सब्सक्राइबर, आपके फॉलोअर बहुत ज़्यादा कम आते हैं, इसकी रीज़न क्या है? तो आज मैं आपको इसकी रीज़न बताऊँगा। देखो भाई, पाकिस्तान में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, 2-3 मिलियन लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, एवरेज व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन वो जो कंटेंट दिखा रहे हैं ना, मतलब कि कोई अपनी माँ को दिखा रहा है, कोई अपनी बहन को दिखा रहा है, कोई अपनी वाइफ को दिखा के पैसे कमा रहा है। तो ये चीज़ मैंने लाइफ में ना कभी की और ना लाइफ में कभी करूँगा। शायद इस वजह से ही मेरे व्यूज़ वगैरह या सब्सक्राइबर वगैरह या फॉलोअर वगैरह नहीं आते। जो हम चीज़ करते हैं, बाइकिंग वगैरह, ट्रैवलिंग, अपनी लाइफ दिखाते हैं, जिन जिन लोगों को पसंद आती है, लोग लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जितने करते हैं खैर है। और पूरे 2023 में मैंने कुल मिला के 50 वीडियोस बनाई, लॉन्ग प्लस शॉर्ट, मतलब दोनों वीडियोस को मिला के 50 वीडियोस बनाई। आई नो पूरे साल में बहुत ज़्यादा कम है, कम से कम भी ना 150 वीडियोस होनी चाहिए थी। जब ये पूरा साल मैंने वीडियोस बनाई तो इसका मुझे रिस्पॉन्स ये मिला, 50 वीडियोस में मुझे 150 सब्सक्राइबर गेन हुए। ये भी बहुत थोड़े हैं, लाइक मेहनत मैंने थोड़ी की। यानी कि इस साल ना मैंने एक्शन बहुत ज़्यादा कम लिए। लेकिन अब ये जो 2024 आएगा ना, इसमें तो मैं कह रहा एक्शन ही एक्शन लूँगा। अब नहीं रुकना, अब ना झुकना ना रुकना, क्योंकि मैं वो आग हूँ जो अपने जुनून से और अपनी ज़िद से अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ हूँ। क्योंकि ये जब मैं सारी चीज़ें करता हूँ, किसी के प्रेशर में आके नहीं करता, मुझे किसी किस्म की कोई भी लालच नहीं है। ये चीज़ मेरा दिल करता है। जब मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे मतलब सुकून मिलता है। तो ये चीज़ है।
और अगर बात करेंगे मैंने कितना डायरीज में लिखा, तो कुल मिला के मैंने 60 से 70 सफ़े भरे इस साल। ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। यानी इस साल मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया, जो आज तक कई सालों में मैंने नहीं किया। बाकी दूसरे सालों की तरह इस साल में भी बहुत सी चीज़ें गलत हुई, बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन 80% चीज़ें हमारे साथ इस साल में गलत हुई, 20% इस साल में हमारे साथ चीज़ें अच्छी हुई। अच्छी तकरीबन नवंबर से हुई, मतलब नवंबर से मेरे भाई की शादी हुई, उसके बाद से चीज़ें हर चीज़ अच्छी होने लग गई। बाकी मुझे वीडियोस वगैरह डालते हुए कंसिस्टेंट 9 दिन हो गए हैं। पिछले 9 दिन से मैं वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया, क्योंकि मैंने एक चैलेंज दिया हुआ है कि 2024 आने से पहले 100 वीडियोस इस यूट्यूब चैनल में मैंने अपलोड करनी है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इसके तकरीबन 2 या 3 वीडियोस रह गई होंगी, या मैक्सिमम 5 वीडियोस रह गई होंगी, वो भी मैं 2024 से पहले अपलोड कर दूंगा। ये मेरी जर्नी थी, होपफुली आपको इंस्पायर्ड लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा कुछ आपको सीखने का मिला होगा। और यार बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा कम है सब्सक्राइबर। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक करें, साथ ही साथ करें चैनल को सब्सक्राइब। बाकी कमेंट में बताएं वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से ब्लॉग में, जब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड लव यू।